देख लिया रे, आगे देखो। और इन्होंने क्या किया था, ये हो गया एडिशनल कैपिटल कितना था यहाँ पे देख लो, सिमरन का कितना है 1,20,000 और इसका बीर का 3 लाख है। इसको क्या करनी है, माइनस करनी है, फटाफट से कर दो, आगे तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल और कुछ नहीं करनी। तो ये कितना आ गया, ये 6 लाख और ये कितना आ गया 3,60,000। बस ये आ गया ओपनिंग कैपिटल सबका 6 लाख और कितना आ गया 3,60,000। हो गई। चलो आगे देखो, अब क्या करनी है हमको, अब निकालेंगे आईओसी निकालेंगे। देखो आईओसी यहाँ पे कैसे निकलेगा, सेम टाइप की फॉर्मेट यहाँ पे बना दो नीचे और ऊपर हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। हो गया। तो यहाँ पे 2 है, ये ऊपर सिमरत भाई सेम और बीर तो है ही है, नाम ऑलरेडी लिखा है, दोबारा नहीं लिखना। हो गया। देखो पहले लिखो आईओसी, आईओसी जो ओपनिंग कैपिटल है ना, पहले उसके ऊपर निकाल लो आईओसी कितनी है। ओपनिंग कैपिटल कितना आया 6 लाख आया और 3,60,000 है, कितनी है आईओसी की परसेंटेज 6% है, तो कितना आएगा 36,000 और यहां पे बताओ कितना आया 3,60,000 के ऊपर 6%। ऋषभ कितना आया रे 21,600। ऐसे नहीं करते थे कि आधे साल का कर मैं करा रहा हूं, तू कर ना, पहले टोटल निकाल पहले। कितना आ गया 21,600। हो गया। अब क्या करा इन्होंने, एडिशनल कैपिटल इन्होंने कब ऐड किया, देखो एडिशनल कैपिटल कब ऐड किया, सिमरन ने कब ऐड की, सिमरत ने कब ऐड की वो देख लो एक बार। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कब ऐड की इन्होंने 1 मई में। तो लिखो ऐड करो आईओसी ऑन एडिशनल कैपिटल, आईओसी ऑन एडिशनल कैपिटल सिमरत की कितना आएगा 1,20,000 इंटू 6/100, यहां पे मैं लिख रहा हूं सिमरत की 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू मई में कराएं, अप्रैल के बाद मई यानी 11/12 11/12। ठीक है। और सिमरत ने कब किया, यहां सॉरी बीर ने कब किया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीर इंट्रोड्यूस कब किया 3 लाख रुपए और अक्टूबर में किया। तो यहां पे लिखना 3 लाख की 6% 6/12 हो गया। फटाफट से निकालो कितना कितना आया 6600, इसका कितना आया 9,000। ये हमने ऐड करनी है इसको। अच्छा हो गया क्या, अब लेस कर दो, लेस हमको क्या करनी है, लिखो लेस कर दो आईओसी ऑन ड्राइंग्स। कौन सी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कितना कितना ड्राइंग्स किया, सिमरत ने यहां पे कर रखा है ड्राइंग्स नीचे 60,000 नीचे 60,000 है ना। बीर विड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल एंड सिमरत विड्रॉ 2,40,000। लिखो कब किया इसने 2,40,000 अक्टूबर में किया सिमरत ने। लिखो ये हो गया, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, फिर इसका लिखना है, ये तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा फॉर्मूला के लिए। क्या आएगा इस पे 2,40,000 इंटू 6/100 इंटू क्या है अक्टूबर में 6/12 हो गया क्या 7200। ये करनी है तुम लोग को माइनस। इसका बताओ इसने कितना ड्राइंग्स किया है, इसने 60,000 किया है बीर ने। कब किया ड्राइंग्स, मई में किया होगा है ना, इंटू 11/12 मई में किया उसने 3300। वेरी गुड। तो ये लिखो आया, माइनस करना यहां पे 3300 हो गया तुम्हारा। इसको कर दो 36,000 से 6,600 इसमें प्लस करो, 72 माइनस कर दो, ये 21 से इतना 9 प्लस कर दो, 33 माइनस कर दो।
हो गया क्या? कितना है देखो 35, 400 एंड 27, 300। ये यहाँ पे आ रहा होगा, मेरे पास जगह नहीं है, तुम लिख लेना 27, 300 और यहाँ पे कितना आएगा 35, 400। ठीक है, ये कौन सी मेथड में निकल गया रे? फिक्स वाले मेथड में। देखो ये वाला वर्किंग नोट जो है ना, अभी हमने माइनस किया प्लस किया, ये रख रहे हैं ना, ये बड़ा फ्लक्चुएटिंग में सेम काम आएगा, बस ओपनिंग कैपिटल में फ्लक्चुएटिंग में थोड़ा सा चेंज होने वाला है। हो गया सबका? हो गया। श्रेया हो गया क्या भाई? श्रेया हो गया? अभिषेक हो गया रे? अभिषेक नहीं आया अभी तक। ऋषभ हो गया? यस सर। चलो आगे देखो। सर हाँ, हमने जो पहला वाला आयुष निकाला, सबसे पहला वाला, तो हमने 1 महीने का क्यों नहीं निकाला? कौन से 1 महीने का निकालेंगे? इसके लिए 1 महीने का, इसके लिए 6 महीने का। कौन सा? ये वाला पूरा वाला ओपनिंग कैपिटल पूरा साल भर, तो ये हमारे पास अमाउंट है, तो क्यों निकालेगा महीने का? जो ऐड किया उसको ऐड कर दे, जो माइनस किया उसको माइनस कर दे। वो तो सिर्फ 6 महीने, 1 महीने तक था ना वो वाला कैपिटल। तो कौन सी वाला? ऊपर वाला। नहीं नहीं नहीं, पूरे साल भर तक है। तूने बोला था ना कि देख आप, तू वैसे वाला मेथड में यहाँ पे जबरदस्ती मत कर, ये 2 मेथड में हो सकते हैं। तू वो जो बोल रहे हैं ना, वो पता कैसे होगा, तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। कहाँ तक कहाँ इसका कैपिटल है बता। पहले ये जहाँ तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था वहाँ तक ये अमाउंट आएगा, फिर 1 महीने का अलग निकालेगा, है ना, फिर 9 महीने का अलग निकालेगा, फिर लास्ट में 2 महीने का अलग। ऐसे नहीं करना, यहाँ पे ऐसे ही कर देना, एक साथ में निकल जाएंगे। ठीक है, हाँ 2 मेथड में हो सकते हैं वो। अगर वहाँ पे ओनली 2 टाइम है ना, कि पहले इतना कैपिटल था, बीच में कुछ ऐड करा, कैपिटल इतना बन गया, उस केस में वो सही होता है। बट एक बार ड्राइंग किया, एक बार ऐड किया, तो कितने पार्ट में बांटेगा इसको, इतने मत बांट, सीधा कर दे। ठीक, आगे लिखो रे। अब आ जाओ, ये वाला रखना है इसको ऐसे ही, बाकी आगे देख लो। मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ। लिखो पहले, आ जाओ पहले लिखो ओपनिंग कैपिटल निकालो पहले। फिर कौन सी मेथड में? फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग कैपिटल। लिख लिया क्या? फ्लक्चुएटिंग मेथड में निकालो ओपनिंग कैपिटल। कौन सी है देखो, क्या आएगा यहाँ पे? पहले क्या है तुम्हारा, यहाँ पे सिमरत का है और यहाँ पे क्या है? वीर है। हो गया? चलो देखो, तो क्या नाम है इसका? यहाँ पे कितना कैपिटल आएगा पर्टिकुलर लिखो। पहले लिखो क्लोजिंग कैपिटल, पूरा अमाउंट डाल दो जो जो हमारे पास है। ये है तुम्हारा सिमरत का, ये वीर का है। ये कौन सी अमाउंट है रे? 4,80,000 क्लोजिंग कैपिटल, और ये तुम्हारा कितनी है? 6 लाख। ठीक है, तो यहां पे ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? ऐड करो ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स है तुम्हारे पास? देखो यहां पे दोनों ड्राइंग्स ऐड होंगे। मैं यहां पे लिखता हूं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाली। पहले बताओ, अभी अभी तुमने लिखा था 240 और यहां पे कितना था? ये 60। और यहां पे दोबारा ड्राइंग्स ऐड करो, आर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, दोनों के दोनों प्रॉफिट यहाँ ड्राइंग्स यहाँ पे ऐड होगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कितनी कितनी है? नीचे देखो 1,20,000 और यहाँ पे 60। ठीक है, दोनों ड्राइंग्स यहाँ पे ऐड करना। फिर ऐड करो फर्दर कैपिटल, रिलेस कर दो फर्दर कैपिटल। हाँ अभिषेक, हाँ रिकॉर्ड चल रही है। ठीक, जा ओके ओके। तो लिखो रिलेस कर दो फर्दर। कौन सी है फर्दर कैपिटल तुम्हारा? अभी हमने किया था। हाँ जी, 1,20,000 और कितना हो गया? 3 लाख। ये कर देंगे माइनस। फिर अभी कहानी खत्म नहीं हो रहा है, और भी कुछ आइटम यहाँ पे हमारा है। क्या है वो? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितनी है टोटल? 2,40,000 है। कौन सी हिस्से में बांटा होगा इन्होंने? 3:2। तो लिखो लेस करो प्रॉफिट, लेस करो प्रॉफिट, है ना? कितनी प्रॉफिट है? 2,40,000 को बांट दो फटाफट से 3:2 में। प्रॉफिट 2,40,000 को 3:2 में बांट के यहां पे लिखो। कितना आ रहा है अभिषेक? सॉरी ऋषभ,
सर एक आ रहा है 1,44,000 और एक 96,000। 96 1,44,000 और क्या हो गया 96। ये भी क्या करो माइनस कर दो। और कुछ आइटम नहीं बचा। यहां पे हमने सारा आइटम इसलिए कर दिया क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल चेंजेस में सबकी आते हैं, इसलिए सबको हमने डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? लास्ट क्वेश्चन कहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था लास्ट क्वेश्चन में? आईओटी है कहाँ क्वेश्चन में? छोटी हो गया रे। चलो करो अभी। तो अभी आ जाएगा तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लिखो कितना कितना आ गया, जल्दी करो फटाफट जी करो। ओपनिंग कैपिटल 5,76,000 और कितना आ रहा है रे श्रेया? कितना आ रहा है? बोल क्यों नहीं रही? करो करो इसका कर। 3,24,000 अब चलो अब क्या निकालेंगे? इनकी आईओसी निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल तुम्हारे पास देखो, आईओसी ऑन ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ये अमाउंट बस चेंज हो जाएगी। 5,76,000 के ऊपर निकालो 6% पूरे साल के लिए। हो गया सबका? $5,76,000 के ऊपर 6%। मर जाओ जल्दी करो। 34,560 34,560 सही है। आगे बोलो इस पे निकालो 3,24,000 के ऊपर। 19,440 ये आ गया सबका। अब कुछ मत करो, ऑलरेडी तुम ऊपर वाले वर्किंग नोट में निकाल चुके हो। ऐड करो आईओसी ऑन एडिशनल कैपिटल, निकाल चुके हो रे? और नहीं निकालना, वो ऐड कर दो। कितना था आईओसी ऑन एडिशनल कैपिटल? 6,600 और यहां पे 9,000 लेस कर दो आईओसी ऑन ड्राइंग्स। आईओसी ऑन ड्राइंग्स ये भी निकाल चुके हो। 7,200 एंड 3,300 बस हो गया टोटल। अच्छा पता नहीं जीरो क्यों आ रहा है, कोई नहीं ऊपर कर दिया इसको। हो गया फटाफट से करो माइनस, आंसर आ जाएगी। हाँ जी 33,960 एंड 25,140 25,140 33,960 25,140। अगर ये क्वेश्चन कल मैं पेपर में दूं तो कर दोगे, है ना? याद नहीं करना, समझना। मैं अमाउंट भी चेंज कर दूंगा, सीरियल वाइज याद नहीं करना है इसको, ठीक है? बढ़िया से पढ़ के आना। देखो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सच में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसके ऊपर लगता है, सॉरी आईओसी किसके ऊपर निकलता है? जो कैपिटल अगेंस्ट ड्राइंग्स होगा वो देखो ओपनिंग कैपिटल में हेल्प करा, जिसके ऊपर आईओसी निकला। ड्राइंग्स कैपिटल वाला होता है वो फिक्स में, वो फिक्स में होती है। प्रॉफिट में ये सब कुछ ले लेता है। जो फ्लक्चुएटिंग वाला उसमें सारे जितने भी चेंजेस हुए होंगे सबको लेना पड़ेगा। कैपिटल चेंज होता हाँ, और जो आईओसी है ओनली किसके ऊपर निकला हमारा? हाँ वो किसके ऊपर? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के ऊपर, वो कैपिटल वाला। अगर यहाँ पे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का हमने लिया किया नहीं लिया, ठीक है? हो गया क्या? इसको बड़ा ध्यान से करना, रिपीट करना क्वेश्चन को। वैसे मैं डाल रहा हूं, लिखो आगे लिखो। ये हो गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से आओ। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे देखो। क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से।
ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 कर दिया। पढ़ो क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। यहां पे क्या बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, देखो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों बनाएंगे। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगी और क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगी। आपने पहले भी सॉल्व करके यूट्यूब पे डाला था। क्या क्या, ये वाले क्वेश्चंस पहले यूट्यूब पे डाले। ये वाला नहीं डाला, ये तो पहले एनसीईआरटी वाले, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, हो गया। क्योंकि एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्या करता है, बहुत टाइम पे सीधा क्वेश्चन उठाएगा पेपर में दे देगा, कोई चेंज नहीं, मॉडिफाई नहीं करते। 60% जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। तो देखो नहीं कराते ना, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाएगा, बस क्वेश्चन ही है बस, तो इसलिए हम लास्ट में इसके क्वेश्चन उठा के कर लेते हैं। लिखो, देखो फटाफट से करो। एंड बी, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, सब शांति से पढ़ लो बिल्कुल। एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, ये देकर रखा है। उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पढ़ लिया सबने। इंटरेस्ट कैपिटल कितना 6% है, कमीशन कितना लेगा ए 2% ऑन टर्नओवर है, तो टर्नओवर यहाँ पे कहीं दिया होगा, देखो 3 लाख रुपए। और यहाँ पे कितना ए विल गेट कमीशन कितना 2%, और बी कितना लेगा यहाँ पे 50 पर मंथ, सॉरी 500 पर मंथ है। बी विल गेट कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, यानी यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन का क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। पार्टनर्स ड्राइंग्स कितनी यहाँ पे दे रखा है 8 और 6, और टर्नओवर 3 लाख रुपए। हो गया क्वेश्चन, हो गया। करें इसको आंसर, फटाफट से लिखो, बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज माइनस 2 करा था। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल -2 करा था। ड्राइंग कहाँ था, वो क्या बात करते हो, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लिखा था ड्राइंग वाला। जो तुमने ड्राइंग निकाल लिया तो उसको आज तुमको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, हटा देना। जिसलिए जो कैपिटल वो ड्राइंग हो गया ना, उसकी इंटरेस्ट नहीं, वो एक्चुअली आईओसी ही है, बट वो ड्राइंग करा था इसलिए माइनस कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं बोलना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब आती है, जब ड्राइंग्स अगेंस्ट क्या होती है, प्रॉफिट होती है, याद रखना, ये इस पे नहीं निकलता है वो। छोटी छोटी बातें बट कंफ्यूज करने वाली बहुत चीजें हैं। तो यहाँ पे लिखो, बनाओ, क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या 3 लाख है ना टर्नओवर दे रखा, हाँ टर्नओवर मतलब सेल्स ही होता है, वेरी गुड। हाँ करो, फटाफट बनाओ ना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट कर लो फटाफट से। हो गया क्या, सब कर रहे हो क्वेश्चन, देखो। तो पहले क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कितने परसेंट आ गया तुम्हारा, 6% है। किसके ऊपर मिलेगा, लिखा यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 2021 दर कैपिटल कितना 50,000 एंड 30,000 रुपए, ठीक है। तो ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग है, तो इसके ऊपर दे दो। तो यहाँ पे ए का लिखो और बी का लिखो, कितने अमाउंट है ये 3,000 एंड कितना आएगा 800, तो यहाँ पे डाल दो 4,800। हो गया सबका। अब आगे आ जाओ, लिखा ए विल गेट कमीशन 2% टर्नओवर, तो यहाँ पे लिखो कमीशन, तो किसको मिलेगा, ए कैपिटल अकाउंट कर दो, कितना यहाँ पे 3 लाख के 2%,
कितना आ जाएगी? 6,000 रुपये। फिर बोला बी विल गेट सैलरी, तो यहाँ पे लिखो सैलरी कितना आ गया? 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12, तो ये भी कर दो 6,000। ये किसकी है रे? बी की। अब लिखा बी कमीशन लेगा 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कहीं प्रॉफिट गिवन है क्या तुमको क्वेश्चन में? तो लिखो बाय प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट यहाँ पे कर दो 50,000, ठीक है। वर्किंग नोट में चलो बी की कमीशन निकालेंगे। वर्किंग नोट है तो यहाँ पे 20 कमीशन देख लो, 20 कमीशन देखो फटाफट से कितना आएगा 20 कमीशन। तो ये लिखा है यहाँ पे किसे बोला कि 50,000 माइनस सारे एक्सपेंसेस यानी 4800, 6,000 और 6,000, ये माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है देखो 33 कितना आ गया 33,200। ये इसके ऊपर करोगे और फिर बोला है कि यहां पे जो बोला क्या जो कमीशन लेगा आफ्टर रिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, यानी 5/105, यानी कमीशन माइनस करने के बाद भी इतने अमाउंट आ जाएगा 105। क्योंकि बोला ना कि आफ्टर क्या लिखा डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, यानी कुल मिला के और आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस काट देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो फर्क बिफोर में नहीं लगाते, बिफोर में सेम सेम होता है। हो गया कितना आ गया 15,881 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या 1580.9 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो 1581 लिखो। यहां पे लिखो कमीशन, कमीशन किसका? ये बी का, तो यहां पे डाल दो 1581। ये सब आ गया सारे आंसर? यस सर। चलो ये सब ने कर लिया क्या ये वाला? यहां तक हो गया। अब क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। ये हो गया तेरा गौरव, हो गया क्या सारे? हाँ निकालेंगे, वो भी तुम करूंगा इसको। हो गया, ये हो गया, मिटा दो इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे दिया हुआ है ना? कितना है आईओडी रे? कहाँ दिया है? इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ड्राइंग्स छोड़ दो, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। देखो फटाफट से लिखो, टोटल कर दो। यहां पे कितना आ गया 50,000, तो यहां पे कर दो 50,000, यहां पे कर दो 2 डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आ गया 2 डिविजिबल प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। फटाफट से बैलेंस कर दो। हो गया सबका? लेट मत कर जल्दी क्वेश्चन। 31619 बढ़िया करना है ऐसे। चलो आगे इसको बांटो। रेशियो कौन सी में बांटोगे? 3:1 में बांटो। तो कौन सी ए एंड बी के बीच में? 3:1 में बांटो फटाफट से। थ्री टू 1 में बांट दो फटाफट से। अरे फोन करके बोल दे रहे कि 11th वाले किसी के पास नंबर है तो बोल देगा छुट्टी है उनका, फिर आके नीचे खड़े मिलेंगे वो। अब फायदा कुछ है नहीं, नीचे होगा अभिषेक तो बोल देगा, बच्चे आके नीचे खड़े होंगे। कोई नहीं रहने दे, वो आगे होंगे नीचे, टाइम हो गया ना उनका। लिखो टोटल कर दो फटाफट से, बांटो इसको। रहने दे कोई बात नहीं। हो गया क्या? कितना आया? 23,714, 23,714 और कितना आ गया? 7,905। ये आ गया सबका 23,714 और 7,905 हो गया। अब क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। ये हो गया सबका, हो गया सब करे। चलो फटाफट से यहीं पे बना दो। ये बांट दिया, ये इसको याद रखना, मैं कैपिटल अकाउंट में डाल रहा हूं इसी को। लिखो यहां बना दो कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर हैं ए बी, और यहां पे लिखो ए बी।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी है इनके ओपनिंग बैलेंस था रे 50,000 और 30,000, ये इनका ओपनिंग बैलेंस हो गया। चलो आगे क्या करनी है, बाय आईओसी डालो, कितना 3,000 एंड 1,800, फिर कमीशन लिखो, दोनों का साथ में लिख लेना कमीशन। एक का हो गया 6,000 और एक का हो गया 1,581, और यहाँ पे लिखो डिविजिबल प्रॉफिट। अब साली छूट गया। हाँ, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आता है पहले बता देना एक बार। 27,714, एक का कितना आया था 7,905, और इसका कितना था, अब आ जाओ, सैलरी था एक का, सैलरी बी का 6,000 रुपये, बस सैलरी बी का 6,000। आइटम मैच करो एक बार फटाफट से, हो गया। और इस साइड में कुछ ड्राइंग्स है क्या, देखो आईओडी तो है नहीं, बट यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो आएगा, याद रखना भाई। तो ड्राइंग्स यहाँ पे लिखो, कितने अमाउंट है ड्राइंग्स ढूंढो क्वेश्चन में। एक का कितना है 8, इसका 6, तो 8,000 और इसका लिखो 6,000 रुपये, हो गया। हाँ, आईओडी होता या दोनों टाइप की ड्राइंग्स भी होते, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो सब आते, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, यहाँ पे फिक्स तो है नहीं। हाँ, तो डेबिट में सारे आते, याद रखना, सारे ड्राइंग्स आएंगे और आईओडी भी आएगा। ठीक, चलो हो गया। इसको बैलेंस करते रहना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम कम पड़ जाएगी, फिर ऐसे करते रहेंगे तो क्वेश्चन हो गया। चलो सारे आइटम एक बार मैच करा लो, फिर आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, जॉन एंड मैथ्यू, क्वेश्चन नंबर आ जाओ थर्ड में, जॉन एंड मैथ्यू। यहां तक हो गया क्या श्रेया, आगे बढ़े फटाफट से। हाँ सर, हो गया। 11वीं क्लास है, नहीं मना कर दे उनको, मैंने भूल गया उनको मैसेज करना। वो बच्चे आ रहे हैं ना। हाँ तो वापस कर दे, बोला आज तुम्हारी छुट्टी है, कल संडे की टेस्ट के लिए बोल दे 12:30। और 12वीं का तो नहीं सुना, क्या 12वीं का सुना है ना, 12वीं का तो है, वो तो पता है, सबको पता है, इसको बता दे। और जो वीडियो है ना 11th वालों का वो डाल दे। आईडी तो लॉगिन करो। हाँ ठीक डाल रहे। तो आप एक काम करो, बना लो इसे। हाँ तो साथ में, उसके बाद ही सब डाल दो। ठीक आज लॉगिन कर दो, दिक्कत हाँ ठीक। हाँ उनको बोल दे कि आज नहीं है क्लास। हाँ पेपर तो हो गया। कल सुबह 7 बजे आ जाओ। ठीक हमारी कल सीयूटी क्लास है ना, होगी ना 10:30 पे। चलो आगे देखो। नहीं कोई बात नहीं, भले ही मन से ना लो, बट एक बार बैठ जाओ क्लास में, ताकि वो रिकॉर्डिंग दोबारा समझ में आए। क्योंकि कोई बात फिर यही है ना कि रिकॉर्डिंग बाद में देखोगे फिर, है ना। चलो आगे देखो, क्या नाम है इसका, जॉन एंड मैथ्यू हो गया। ये नहीं हुआ, ये करेंगे क्वेश्चन। ये में क्या पूछा है कि यहाँ पे क्या प्रिपेयर करनी है रे, सो द प्रॉफिट एंड ऑपरेशन अकाउंट। ठीक है, चलो फटाफट से लिखो जॉन एंड मैथ्यू वाली क्वेश्चन में। क्वेश्चन बड़ा करूंगी, ऐसे पढ़ने में आ रहा है पढ़ने में, तो पढ़ लो एक बार। हो गया क्या? हाँ जी, कहाँ एडमिशन? अरे वो ऐसे ही दे रखा, हम बनाएंगे ऑपरेशन अकाउंट। देख लो, मैं पढ़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, जॉन एंड मैथ्यू और पार्टनर शेयर प्रॉफिट कितना 3:2, दे एडमिट क्या नाम है इसका, महांती इनटू 1/6 ऑफ शेयर। तो जॉन पर्सनली गारंटी दैट जो महांती इसकी, गारंटी वाला क्वेश्चन नहीं होता इसमें ही है। तो शेयर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल 10% पर एनम, बट क्या लिखा, वुड नॉट बी लेस देन 30,000 रुपए। तो इसकी जो क्या नहीं होगा, आईओसी चार्ज करने के बाद इसकी जो हिस्से की प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं एटलीस्ट 3 होगा, 30 होगा इन एनी ईयर। द कैपिटल प्रोवाइड द फॉलोज, जॉन का 2,50,000, मैथ्यू का कितना आ गया 2 लाख, एंड महांती का कितना आ गया 1.5 लाख रुपए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अर्निंग कितने हुआ 1.5 लाख रुपए। यानी यहाँ पे कौन सी वाला क्वेश्चन है, एडमिशन का नहीं है, गारंटी वाला क्वेश्चन है कि जो गारंटी मिलेगा, किसको मिलेगा गारंटी, नया पार्टनर को। वो यानी यहाँ पे कौन किसको गारंटी दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है फॉर्म दे रहा है कि इसका पार्टनर को, ये वो वाला गारंटी है। ठीक है, आया समझ में। तो कितना देना चाहिए उसको 30,000 रुपए। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन करने के बाद में इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कैसा आया, तो मुझको दिखा था सीयूटी वाला क्वेश्चन, वो देखना है। यहाँ पे फटाफट से बनाओ ऑपरेशन अकाउंट। ऑपरेशन अकाउंट बनाओ, बना दिया। चलो प्रॉफिट कितना हुआ रे, टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर
बाय प्रॉफिट 1,50,000 की प्रॉफिट आई। आगे क्या क्या मिलेगा यहां पे, देखो यहां पे टू आईओसी। आईओसी किसको मिलेगा? जॉन, मैथ्यू एंड कौन है रे नया पार्टनर? मोंटी, मोहांती लिखा है रे, ऐसे कर देते हो तुम। हो गया, हो गया। तो कितने कितने मिलेगा? इनकी कैपिटल देख लो एक बार, ओपनिंग कैपिटल कहाँ है इनकी कैपिटल? 2,50,000, 2 लाख और 1.5 लाख है, तो इनके ऊपर कितने परसेंट मिलेगा आईओसी? 10%। ठीक है, तो कितने कितना आ गया? लिखो 25,000। 25,000। हाँ क्या हो गया? तो कितना हो गया रे? टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया। अब यहाँ पे देखो 10% है, तो आगे क्या करना है? यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, बस आईओसी पे करना था, बट गारंटी मिला है। गारंटी कब पता चलेगी? जब हम पूरा बैलेंस कर देंगे। कर दो 1,50,000 टोटल आया, यहाँ पे कर दो 1,50,000 और यहाँ पे लिखो 2 डिविजिबल प्रॉफिट। थोड़ा पीछे करना है इसको, है कितना आएगा? 90,000। अब बताओ जॉन, एम और एम, इनकी हिस्सा में कितना कितना आ रहा है? रेशियो कौन सी है इनका? रेशियो कहाँ? 3:2:1 नीचे दे रखा है, तो बांटो इसको 3:2:1 में। कितने कितना है इनका हिस्सा? 45, 30 और 15। लिखो 45, 30 और 15 हो गया। अब जो नया पार्टनर कौन था रे? महांती। कौन है महांती? है यहाँ पे ये वाला नीचे वाला ये है। इसको कितने का गारंटी मिला? क्या छोड़ के? पूरा पढ़ो ना। आफ्टर चार्जिंग आईओसी ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इसको कितना नहीं होगा? 30,000 से कम नहीं होगा। बट है कितना यहाँ पे? 15। और कितना मिलेगा इसको? कौन देगा रे? लिखा है कहीं जॉन पर्सनल गारंटी दिया? कहां लिखा है बताओ? ये जॉन पर्सनली गारंटेड। तो यहाँ पे जो भी डेफिसिट पड़ेगा वो कौन देगा? जॉन देगा। तो जॉन से माइनस कर दो 15,000 और ऐड कर दो महांती में कितना? 15,000। देखो ये जॉन से ऐड कर दिया, महांती से प्लस कर दिया, ठीक है। बट याद रखना उस दिन हमने आईसीयूडी का क्वेश्चन देखा था। क्या पूछा था? कि यहाँ पे पूछा था कि नेट पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा। तो नेट कब मिलता है? इन सबको प्लस माइनस करने के बाद, ठीक है। डिविल प्रॉफिट नहीं कर देना। बट यहाँ पे हमारा कोई आंसर खत्म नहीं होगा जब तक तुम जर्नल एंट्री नहीं करोगे। क्या जर्नल एंट्री करोगे बताओ? किससे कटा? जॉन से कटा। किसको मिला? महांती को मिला। तो जिससे कटा वो डेबिटेड, जिसको मिला वो क्रेडिटेड। वेरी गुड। तो जॉन डेबिटेड टू महांती 15,000। हाँ जी, जॉन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू महांतीस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड है ना, तो इसलिए बोलेगा नहीं, मैक्सिमम टाइम पे ही होगा। जॉन टू महांती हो गया क्या? होगी श्रेया हो गया रे। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो एक बार। ये कौन सी क्वेश्चन है? ये पास्ट एडजस्टमेंट की क्वेश्चन है। किसकी क्वेश्चन है ये? पास्ट एडजस्टमेंट की। देखो क्या ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ, ये क्या नाम है इसका? जो भी है EM&A कोई नहीं चलो। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, यानी ये जो कैपिटल देख रखा है ये यानी कौन सी कैपिटल है? तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल। क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट है? ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट इसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इफ द क्या मिला इसको बाद में? तुमने क्या क्या छोड़ कर रखा? डिस्कवर दैट आईओसी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे नहीं दिया। तो कितना है यहाँ पे? आईओसी 5% है और ड्रॉइंग्स कितना है इसका? 20 और 15 कहाँ गया? हाँ 9 नीचे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्जेबल टू द पार्टनर कितना कितना ये अमाउंट देकर रखा है? 500, 360 एंड 200।
नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 है एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने यहाँ पे बोला 3:2:1 है। तो एडजस्टमेंट रिकॉर्ड एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तुमको क्या करनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, फिर बनाएंगे हम एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, चलो लिखो, पहले निकालो ओपनिंग कैपिटल, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। गूगल पे क्या लगा रखा है तो देख लो। धंधे मुंडे बच्चों के मैंने लगा रखा है। कहाँ पे लिख के आ रहा है धंधे मुंडे बच्चों चल लिख रहे क्या लिखे यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल कितने देकर रखा है यहाँ पे, लिख लो 80, 60 और यहाँ पे 40। नाम यहाँ पे लिख लो EMA। हो गया, हो गया। अब इसमें क्या क्या एडजस्टेड है, खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसमें एडजस्टमेंट क्या, प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स। तो ऐड कर देंगे हम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना ऐड करेंगे रे, दे रखा है क्वेश्चन में ड्राइंग्स। ये लो, कहां है ड्राइंग्स इनका, ये ड्राइंग दोनों पार्टनर 20, 15 और यहां पे कितना हो गया 9। लेस क्या करेगा, लेस करेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना लेस करेगा रे, प्रॉफिट यहां पे अमाउंटिंग है 1,20,000। 1,20,000 को डिवाइड कर दो, कितने कितने 3:2:1 में। हाँ 60, 40, 20 हो गया। ये प्रॉफिट को क्या कर दो माइनस, यहां पे आ गई ओपनिंग कैपिटल। फटाफट से निकालो ओपनिंग कैपिटल। सर इसमें आईओडी को किसी करते हैं? पर आईओडी हमने दिया नहीं ना, बस ये ड्राइंग यहाँ पे प्लस ड्राइंग एडजस्ट था और क्या ना प्रॉफिट एडजस्ट। तो ड्राइंग क्या होता है यहाँ पे क्यों देंगे आईओडी कैपिटल में? क्या क्या 40,000, 35,000, 29,000। 40,000, 35,000 एंड कितना आ गया 29,000 हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। तुम्हारे मर्जी है, रॉन्गली डन वाला भी कर सकते हो, नहीं तो लाइन खींच के भी कर सकते हो। लाइन वाला कर लो, लो राइट रॉन्ग करनी है। अभी सिंपल सा कर ले, इसमें कुछ है नहीं, कोई नहीं, राइट रॉन्ग भी करा दूंगा, टाइम नहीं है ना इसलिए। चलो आगे देखो, लिखो क्या आएगा, पर्टिकुलर्स। हो गया रे, कौन सी ये एलन मस्क है, ये है ना, एमसी कौन है, मोनू। ऐसे कौन है, एफ कौन है, फार्म। DRCR डेविड क्रेट और यहां पे डेविड क्रेट कर दी। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, चाहे तुम प्रॉफिट को रिवर्स करो या ना करो, आंसर तुम्हारा आ ही जाएगा। बहुत टाइम पे बोलते ना, जो प्रॉफिट तुमने 1,20,000 यहाँ पे दे दिया उसको रिवर्स मार दो, जरूरत नहीं है। मैं उस दिन में तुमको करके दिखाया था कि प्रॉफिट रिवर्स भी करा था, ऐसे भी करा था, आंसर आ गया था। तो तुम्हारे मर्जी, एक स्टेप मत बढ़ाना, यही कर लो बस। हो गया रे, पहले दे दो IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC कितना परसेंट है रे, छोटा 5% है। तो दो कितना दोगे IOC, पार्टनर्स को मिलेगा 40,000 की 5%, 2,000, 35 की 5%, 750 और यहाँ पे इसका 29 का 5%, 1450। सबको प्लस कर दे, करके फार्म की डेबिट साइड में डाल दे। सबको प्लस करके फार्म की डेबिट साइड में डाल दो। $5,200।
5200 हो गया। अब क्या लेनी है, एक तो हमने आईओसी भूल गए थे वो डाल दिया, अब क्या करनी है आईओडी। आईओडी लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये क्या होगा, ये पार्टनर की डेबिट साइड में डलेगी। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे के रखा यार, लिखो 500, 360 और यहाँ पे कितना हो गया 200। ये पार्टनर्स की डेबिट साइड है, तो फार्म की कौन साइड में आ जाएगा, कितना आ गया 1060 हो गया। चलो और कुछ आइटम यहाँ पे है क्या, और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। क्या क्या प्रॉफिट, अगर तू रिवर्स करता तो बांटता, प्रॉफिट ना बांट के भी आंसर आ जाएगा। करके देखे, करो, देखो क्या हो गया, बैलेंस करें इसको। प्रॉफिट हम ऑलरेडी बांट दिए थे ना, वो जो डिफरेंस है वही आंसर आ जाएगी। देखो लिखो, डिफरेंस निकाल दे, कितने की डिफरेंस आया 4140। देखो 5200 और यहाँ पे 1 क्या नेम है इसका, एक सेकंड, 5200 कर दिया। पहले फॉर्म को बैलेंस कर दे, कितना आया बैलेंस, और कौन साइड में आ रही है, क्रेडिट साइड में आ रही है। कितने आ रही है 4140। इसको बांट दो रेशियो में, रेशियो कौन सी 3:2:1। ये लिखो, यहां पे बांट दो, लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना है तुम्हारा 4140 को बांट 3:2:1 में। बांट दिया, हाँ बताओ कितना आया। देखो ये क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर की कौन साइड में बटेगा, डेबिट साइड में। बताओ कितना अमाउंट आया 2070, 1380 और कितना 690 हो गया। अब करो, सारे पार्टनर को भी बैलेंस कर दो, सारे पार्टनर को टोटल कर दो, अभी बात नहीं करनी, बैलेंस टोटल कर अभी 2570, यहाँ पे 2000, यहाँ पे कितना आ जाएगी 1740 और 1750 और यहाँ पे करो 890, 1450 कर दिया, हो गया। चलो आगे देखो, अब इनको कंपेयर करो। पहले ई वाला देख, ई वाले में कौन ज्यादा हो रहा है, डेबिट, तो लिख यहाँ पे डेबिट कितना ज्यादा हो रहा है 570। अब आ जाओ एम वाले में ज्यादा कौन हो रहा है, क्रेडिट ज्यादा हो रहा है, तो कितना हो रहा है 10 रुपीज। अब यहाँ पे देखो कौन ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट ज्यादा हो रही है, कितना हो रही है 560। बात समझ में आ गई, दोनों साइड इक्वल भी आ रहे हैं। तो देखो प्रॉफिट को यहाँ पे रिवर्स करके फिर प्रॉफिट बांटने बेवकूफ़ी होती, यानी यहाँ पे 2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ते, तो इसलिए ये काम नहीं करना, इससे शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता। प्रॉफिट हाँ, तो उस टाइम पे करना पड़ता राइट डिस्ट्रीब्यूट। अब प्रॉफिट के तो कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, तो ऐसे मार दो, फिर रिवर्स मारते तो 2 स्टेप और बढ़ जाता। हो गया, तो लिखो रे, ई डेबिटेड टू एम टू ए, ई डेबिटेड टू एम टू ए। हो गया क्या, एंट्री मार ली सबने, हो गया, हो गया। चलो आगे देखो, अभी हमारा चैप्टर कौन सी खत्म हुआ, ये वाला फंडामेंटल वाला खत्म कर लिया हमने सारे टाइप के क्वेश्चन करके। अब चलो एडमिशन के साथ साथ रिटायरमेंट और इसमें भी करेंगे। चलो आगे देखो, जो गुडविल है इसके साथ ही हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है।
फटाफट से आ जाओ, एडमिशन की क्वेश्चन देखो। तो एक बार इसको मैं पढ़ा दूं, फिर इसकी क्वेश्चन करेंगे हम। हाँ, पहले क्या आता है हमारा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। तो देखो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग भाई क्या आ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग ओल्ड माइनस न्यू यहाँ पे करना पड़ेगा। गुडविल की एक ही फॉर्मूला यहाँ पे मैं तुमको डिस्कस, तो देखो रे क्या एंट्री होगा जब गुडविल हमारे पास आएगी। एक होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या होगा गुडविल प्रीमियम अकाउंट। ये गुडविल की फॉर्म इसी फॉर्म में आता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद ये जो गुडविल होगा वो किस में बटेगा, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, क्या आएगा गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगी, तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कर दिया। उसके बाद जो गुडविल, देखिए यहां पे और एक केस भी बन सकती है। अगर मान लो जो गुडविल है वो अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो अपनी घर लेके जा रहे हैं ड्राइंग करके, तो उस केस में क्या हो जाएगा ना, हाँ, जो इनकी खुद की कैपिटल अकाउंट यानी रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये टू क्या आ जाएगा रे, टू आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट। याद रखना, अगर गुडविल लेके जाएंगे तो ये वाला एंट्री एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ये हमेशा क्वेश्चन में नहीं होता है, ये दोनों एंट्री कंपलसरी है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और केस तुम बना सकते हो, यानी जिस टाइम पे जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके नहीं आता तो हम क्या करते, तो क्या करते, उसकी करंट अकाउंट से हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो उस केस में ये वाले लेके नहीं आया तो ये वाले एंट्री तो डेफिनेटली नहीं होगी, बट ये वाला होगा, बट ये दूसरी फॉर्म में होगा। क्या होगा वो दूसरा फॉर्म, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ, यानी यहां पे हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। न्यू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। नहीं, ये सेकंड फास्ट नहीं है, क्योंकि बैंक वाली एंट्री तो होगी नहीं, वो गुडविल लेके आया नहीं, ये बस एक ही एंट्री होगा इस केस में। हाफ ला सकते, वैसे वो तुम कुछ भी कर लो, मैंने दोनों केस बताया, उसी में तुम सारे इसमें एडजस्ट कर सकते हो। आधे लेके आया, जो पार्ट लेके नहीं आया वो ये वाला एंट्री कर देना, बोला बैंक टू आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी तुम केस आपस में बना सकते हो, बट मोस्टली दो पार्ट है, लेके आएगा तो क्या होगा, लेके नहीं आएगा तो ये हो जाएगा। बस इतना कुछ याद मत रखना कि और केस करना क्या है, कॉन्सेप्ट तो ही है, लेके आएगा तो बैंक में आएगा, लेके नहीं आएगा तो करंट से काट लो, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन इसकी, अब देखो, हाँ ये एंट्री उसने सही कर रखी है, एक एंट्री न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली ऐसे होता है ना कि जिस टाइम पे तुम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो, कुछ वर्ड जो टाइप होते हैं वो चेंज कर देता है अपने आप को, ऊपर नीचे कोई ऐसे भी कुछ हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे लिखो। नहीं तो अभी क्या करेगा, लाली तो कॉमर्स बैकग्राउंड की है और ऊपर से टॉपर भी है अपनी क्लास की, है ना, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब आगे देखो, तो जिस टाइम पे तुम ध्यान दो, अब देखो, अब जिस टाइम पे हम क्वेश्चन करेंगे हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा और हमारे पास क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा है और बैलेंस शीट भी पूछेगा और लास्ट में जर्नल एंट्री भी बहुत क्वेश्चन में पूछता है। तो हर किसी के लिए तो ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, कौन सी वाला पार्ट, ये जो बैलेंस शीट में फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होगा ना, ये वाला पार्ट देखना, ये चाहे एडमिशन के लिए हो, चाहे ये रिटायरमेंट के लिए हो, चाहे तुम्हारा डेथ के लिए हो, हर किसी हो, चाहे एग्जिस्टिंग वाले के लिए हो, हर किसी के लिए अभी जो चीज बताऊंगा वो सबके लिए सेम है, किसी और चैप्टर के लिए इसी सेम टाइप को रिपीट नहीं करना। किसको, रिवैल्यूएशन, डिसोल्यूशन में नहीं। ये कॉमन किसके लिए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला, ये जो चार चैप्टर के लिए यही चीज कॉमन है। अगर बैलेंस शीट में तुम्हारे पास जनरल रिजर्व होगा तो तुम पहले क्या अकाउंट बनते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, यानी उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में एडमिशन में अलग सी गुडविल का ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट में अलग सी गुडविल का ट्रीटमेंट, डेथ में अलग ट्रीटमेंट होती है। बट ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये सबके लिए क्या है, कॉमन है। जनरल रिजर्व क्या होगा,
ओल्ड रेशियो में बटेगा। किस में बटेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बटेगा, यूनिवर्सल। अगर जहां पे नहीं बांटने के लिए बोला होगा वहां पे हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में। ठीक है, बटेगा नहीं तो एडजस्ट होगा, बटेगा तो ओल्ड रेशियो में, एडजस्ट होगी तो किस में होगी? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में। WCR ये भी सेम कहानी, अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम होगा तो क्लेम में जाएगा, नहीं तो ऐसे ही जाएगा। IFR भी सेम कहानी है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी क्या है? प्रॉफिट है तो ये भी क्या बटेगा? ओल्ड रेशियो में। यानी जो बैलेंस शीट की फॉर्मेट में है तो जाहिर सी बात है ये ओल्ड इंफॉर्मेशन है, तो ओल्ड इंफॉर्मेशन किस में बांटेंगे? ओल्ड में ही करेंगे। इस साइड में आ जाओ, क्या मिलेगा? गुडविल। ये तुम्हारा ओल्ड गुडविल है। श्रेया याद रखना, तूने पिछले बार एग्जाम में गलती की थी, तो ये क्या? ओल्ड और न्यू में फर्क समझना। ठीक है, ओल्ड जो बैलेंस शीट के अंदर दिया होता है वो तुम्हारा क्या होता है? ओल्ड है। ठीक है, तो हाँ, इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एडवर्टाइजिंग सस्पेंस लॉस है, इसको भी क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। हाँ, फिक्टिशियस एसेट्स भी लॉस है, इसको भी ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर इस साइड में लॉस होगा तो ये भी क्या लॉस है, तो दे ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड और राइट ऑफ इन कौन सी रेशियो? ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो है? ओल्ड रेशियो। ठीक है, ठीक है। सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव आइटम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हाँ, यहां पे क्या हो जाएगा? ये आइटम डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, और यहां पे क्या हो जाएगा? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे डेबिटेड टू ये वाला आइटम आ जाएंगे ओल्ड रेशियो। और जर्नल जब कर रहे होते हैं एंट्री, तो उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक साथ लिखकर टू पार्टनर्स डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना? टू पार्ट, एक ही तो बात है, एक ही प्रॉफिट लिखेंगे हम इसको। एक, हाँ सारे उसको पूरा सब। हाँ, अगर ये सारे प्लस वाला आइटम, कोई बांटने वाला आइटम नहीं है तो वही रेशियो में बटेंगे। मान लो सब ये, इसके अगेंस्ट भी कुछ क्लेम नहीं है, इसमें कुछ क्लेम नहीं, इसमें बस 2 डाल दो, सबको डाल दो, फिर बांट दो। हो गया क्या सबका? चलो आगे देखो। क्या क्या? जो अकाउंट याद रखना, जो अकाउंट लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस की हिसाब रखती है वो तुम्हारा क्या होता है? नॉमिनल नेचर होता है। ठीक है, तो जहां जहां पे प्रॉफिट लॉस की बात आएगी, ये नहीं करना कि यहां पे एसेट्स के बारे में नहीं लिखते हम। एसेट्स कितना बढ़ा, प्रॉफिट कितना हुआ, एसेट्स कितना कम हुआ, लॉस कितना हुआ। जहां पे प्रॉफिट लॉस आ गई, नजर कौन सी हो जाएगी? नॉमिनल। क्या हो जाएगी? नॉमिनल, याद रखना। क्या बनाएंगे यहां पर? यहां पे बनाएंगे जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को देख लो। सर एक बार वो वाला केस, कौन से वाला? इसमें बैड डेट ज्यादा होता है, प्रोविजन कम होता है, और कहीं प्रोविजन कम होता है। 3 बार 4 बार हो गया उसको, एक बार अलग से पूछ लेना क्योंकि और भी क्वेश्चन है, लास्ट में पूछ लेना उसको। भाई पता है मैं क्वेश्चन नंबर 26 है ना वो, है 3 बार पूछ रहा है इसको, कोई नहीं पूछना लास्ट में जाके। वो सैंपल पेपर में भी बहुत सारे। देखिए क्वेश्चन देख लिए एक बार, हो गया रे। यहाँ पे क्या क्या तुम्हारे पास? सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, टोटल देख रखा है, कैश इन एंड डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, ये सब कुछ है। और इसमें आ जाओ क्या क्या है। सी यहाँ पे एडमिट हुआ ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी को यहाँ पे क्या मिल गया? 15,000 रुपये मिला एज कैपिटल एंड 5,000 रुपये क्या मिला? प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आया वो, उसकी शेयर कितना है? 1/6 है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट मशीन ये रिवर्स अकाउंट में आएगी क्रेडिट। ठीक है बस। अब इस जर्नल एंट्री प्रिपेयर भी करेंगे और यहाँ पे सब कुछ करेंगे। पहले बनाएंगे अकाउंट, बाद में करेंगे एंट्री, याद रखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अब हो गया पूरा क्वेश्चन दिख रहा है साथ में? दिख गया साथ में अभी? हाँ दिख गया। चलो देखो क्या क्या बना। पहले बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी पार्टनर है यहाँ पे? 2 थे, एक आया।
चलो, अमाउंट बढ़ता है तो डेबिट अमाउंट किसकी, लाइबिलिटी की एसेट्स की? हाँ, तो एसेट्स क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट। हो गया? देखो फटाफट से क्वेश्चन करो, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। हाँ देखो, पहले आ जाओ रिवॉल्यूशन अकाउंट पे आ जाओ फटाफट से। देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लो। स्टॉक क्या हुआ, रिड्यूस बाय 10%। सबसे पहले ना डालो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए बी एंड सी, ए बी सी। कितना है ओपनिंग कैपिटल 30,000 एंड यहाँ पे कर दो 20,000, हो गया बस। और आगे देखो सी कितना लेके आ रहा है 15,000 कैपिटल बाय बैंक और कैश, सी में डाल दो 15,000 रुपए, कर दिया 15। फिर आगे लिखो, अब सी लेके कितना आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है 5,000 एज ए प्रीमियम, उसको बाद में बांट लेंगे। अब ये ऊपर वाले कर लो, स्टॉक कितना कम हो गया 10%, लिखो टू स्टॉक 1500, स्टॉक यहां पे कर दिया 1500, हो गया सबका। क्या रे छोटा, ओल्ड रेशियो 3:2 है ओल्ड रेशियो। चलो आगे देखो, हो गया स्टॉक हो गया। उसके बाद क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी, तो कितनी है, बढ़ गया, प्लांट एंड मशीनरी 3,000 कर दो। फिर क्या आ जाएगा, फर्नीचर कम हो गई, लिखो फर्नीचर कितना कम हो गया, फर्नीचर 1,000 रुपए। फिर आगे बढ़ो, लिखा यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड इन सन्डे डेटर्स 5%, तो लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डीडी कितना आ गया रे 600। चलो आगे फटाफट से करते रहो। और क्या क्वेश्चन में बोला, देखो मैं यहां पढ़ता हूं। हो गया 200 रुपये प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हो गया, ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग बिल 200 रुपये, आउटस्टैंडिंग बिल हो गई 200। और क्या है तुम्हारे पास, यहां पे बोला है इन्वेस्टमेंट और 1,000 रुपये, नॉट बैलेंस शीट में था, इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, बाय हो जाएगा, बढ़ गया। लिखो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया तुम्हारा 1,000 रुपये हो गया इन्वेस्टमेंट। और लिखा है क्रेडिटर 100 रुपये क्लेम नहीं करेंगे, बढ़ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखो क्रेडिटर हमारा फायदा हो गया, नॉट लाइकली टू बी क्लेम कितना का 100 रुपये। और कुछ है नहीं ना, और कुछ नहीं है, हो गया रे। टोटल कर दो कितना आ गया 4,100, इस साइड में ले जाओ 4,100, यहाँ पे लिखो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये कितना आ गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, हाँ 800 रुपये आ गया। इसको बांट दो 3:2 में, तो लिखो यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये आ जाएगा 480 और 320, ये आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार, 480 और 320, ये हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 800 रुपये वाला, हो गया 3:2 में बांट दो, हो गया। चलो एक बार देख लो, गुडविल वाला हिसाब कर लेते हैं।
नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लिखो गुडविल यहाँ पे क्या है तुम्हारा, बताओ रे। गुडविल यहाँ पे कितना आया, यहीं पे एंट्री मारना है तो मार दो। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना गुडविल है, 5,000 रुपये, 5,000 टू यहाँ पे लिखो गुडविल प्रीमियम 5,000 रुपये। फिर क्या करनी है, गुडविल प्रीमियम को बांटनी है कौन सी रेशियो मेरे, मुझे एक क्वेश्चन देख के बताओ यहाँ पे गेनिंग सैक्रिफाइस निकलने की जरूरत है क्या, नहीं है। यानी जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया इसने, 3:2 कहाँ गया, 3:2 ओल्ड है और बाकी जो नया पार्टनर की रेशियो दे रखा है। इसका मतलब क्या है, सैक्रिफाइसिंग कौन सा होगा, जो ओल्ड है वही यहाँ पे क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। चलो इस केस में ऐसे टाइप का केस में और टाइम वेस्ट नहीं करना, तो जो ओल्ड हो जाएगा वो सैक्रिफाइसिंग कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुडविल प्रीमियम डेबिटेड, गुडविल प्रीमियम डेबिटेड 2A और 2B कर दो, 5 को बांट दो 3:2 में, कितना आ जाएगा 3,000 और 2,000, फटाफट से कर लो। हो गया, हो गया। चलो तो यहाँ पे डाल दो बाय गुडविल प्रीमियम, यहाँ पे कर दो 3,000 और यहाँ पे कर दो 2,000, टोटल हो गया, बैलेंस कर दो अभी, और कुछ भी नहीं है। 33,480 कितना आ गया टोटल ले, 33,480, 33,480 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22,320 और यहाँ पे 15,000 हो गया। यहाँ पे भी सेम बैलेंस कर दो, यहाँ पे कुछ तो और है नहीं, यहाँ पे सेम आ जाएगा, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। हो गया, क्या हो गया। अब एक इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर दो साथ साथ में, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या आएगा वो देख लो, देखो जर्नल एंट्री क्या आएगा। हाँ पहले रिवैल्यूएशन की देखना, जितने सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में उसकी एंट्री कर लो, लिखो, वेरी गुड। तो पहला एंट्री ये वाला पार्ट को कर लेना, ये वाला लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, जितने सारे टू वाला आइटम है, स्टॉक टू, यहाँ पे फर्नीचर टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू, यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आ जाएगी सब टू में। कितना कितना आ गया रे, 1,500, 1,000, यहाँ पे 600 और यहाँ पे 200, ये अमाउंट आ गई। कितना आ गया 3,300। फिर नेक्स्ट वाले आइटम कर लो, ये हो गया पहला वाला, इसका पर लेना सेकंड वाली आइटम ये। चलो क्या लिखोगे, प्लांट एंड मशीन डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट डेबिटेड, क्रेडिटर क्या हो गया डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, 1,100, तो यहाँ पे कितना आएगा 4,100 हो गया। प्रथम बोला था ना मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, ले रहा है। अरे वो उसका सच में पढ़ने का मन नहीं है उसका। हाँ उसकी पापा को मैंने कॉल किया, बोला हाँ बिल्कुल साथ में इतने साधु बनता है, तो अभी आज फिर कल करूंगा, रुक मैंने इसको बजा दो, घर से निकाल दो बाहर। हो गया रे, तो ये दोनों रिवैल्यूएशन खत्म हो गया। अब ये वाला एंट्री कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कौन सी रे, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 800, 480 और 320 वाली, ये वाली एंट्री आ जाएगी थर्ड में। हो गया। और दो एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बैंक टू ये वाला और ये वाला एंट्री। हाँ कैपिटल, ये साथ में बस कैपिटल जोड़ देना, तो कुछ है ही नहीं ना। हो गया क्या, हाँ
तो ये करने के बाद ये एंट्री करना बड़ा आसान है ना। हो गया क्या? चलो आगे बढ़ो, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ नहीं नहीं, अभी और एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ना, एडजस्टमेंट बची है। ऋषभ हो गया क्या? आगे बढ़े। श्रेया हो गया रे? हाँ क्लास तो भी 1 घंटा पूरा है। चलो आगे लिखो, लिखो लिखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं, ये करने वाले हैं, ये करने वाले ना अभी। हाँ ये करने वाले, देखो एंड बी आर पार्टनर। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। एंड यहाँ पे पार्टनर है, पढ़ो पढ़ो खुद ही पढ़ो। ओल्ड रेशियो कितना? 2:1 हो गया। नीचे यहाँ पे देख लो क्या क्या चीज देख रखा है, और यहाँ पे ये पूछा सी एडमिट यहाँ पे हो गया क्या? हो गया। सी लेके आ रहा है 1 लाख इज कैपिटल, 60,000 इज गुडविल, 1/4 शेयर ले रहा है। प्लांट मशीन बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये हो गया। स्टॉक आ गया ओवरवेल्ड बाय 4,000 रुपये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5% है। क्रेडिटर ऑन रिकॉर्ड एक्सटेंड ऑफ कितने यहाँ पे? 1,000 रुपये। रिकॉर्ड क्या करनी है? रियलिस्टिक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड साथ में क्या बनानी है? बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के बाद। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा? अप टू बैलेंस शीट तक पूछ लिया। करें फटाफट से, बनाओ रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 2:1 है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बनाओ रे रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एकदम फटाफट से। दो थे ना, एक आएगा। ये बैलेंस शीट लास्ट में बनानी है इसको, क्योंकि वर्किंग नोट करना रहेगा। लिखो फटाफट से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने कितने अमाउंट है रे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में? 180, 1,80,000 एंड 1,50,000। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन में सी कितना लेके आ गया? 1 लाख। तो बाय बैंक लिख लो यहाँ पे 1 लाख रुपए सी में। बात मत करो, फटाफट से फॉलो करो, मैं क्वेश्चन स्पीड में कर रहा हूं। उसके बाद देखो गुडविल कितना लेके आ गया? ये 60,000 गुडविल लेके आ गया। देखो यहाँ पे न्यू रेशियो तो गिवन है ही नहीं, यानी जो ओल्ड है वो क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। ओल्ड कितनी यहाँ पे? ओल्ड है 2:1। तो यहाँ पे मैं सीधा एंट्री मार रहा हूँ, बाय गुडविल प्रीमियम कितनी आ जाएगी? 60,000 को बांट दो 2:1 में, तो यहाँ पे 40,000 आएगा और 20,000 आएगा। हो गया 40 एंड 20। आगे फटाफट से पढ़ो इसको। प्लांट एंड मशीन बढ़ गया तो कितना? 1,20,000। तो लिखो प्लांट एंड मशीन कितना आ गया रे? प्लांट एंड मशीन 20,000 रुपए। कैसे पता? प्लांट एंड मशीन यहाँ पे देखो 1 लाख था, 1,20,000 हो गया, 20 बढ़ गई। फिर लिखो क्या नाम है इसका? नेक्स्ट क्या तुम्हारा? बिल्डिंग इज टू बी 10%। तो लिखो यहाँ पे बिल्डिंग 15,000 रुपए। हो गया क्या? और फिर यहाँ पे लिखो बिल्डिंग 15 हो गया। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 4,000। टू स्टॉक यहाँ पे 4,000 रुपए हो गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना आ गया? कैसे पता? 3,000 है, 5% बोला डेटर की निकाल देना। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए। हो गया, क्रेडिटर बढ़ गए। और तो कुछ है नहीं, नहीं है। टोटल कर दो, कितना आ गया? 35,000, 35,000। यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ जाएगा रे?
27,000 आ गया रिवैल्यूएशन गेन। पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे एस कैपिटल बीज कैपिटल, रेशियो कौन सा 2:1, तो कैसे बटेगा 18,000 और 9,000, इतना सबका हो गया। जो स्लो हो रहे वो चेक कर दो। हो गया हो गया हो गया। चलो अभी इसको बांट दो बाय रिवैल्यूएशन, कितना आ जाएगा 18,000 और 9,000। फटाफट से कुछ करना नहीं है, इसको टोटल कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल दे, क्योंकि वही निकला यहाँ पे किससे ट्रांसफर हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, ब्रैकेट में करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, कितना आ गया रे 2,38,000, 1,79,000 और ये 1,00,000। इस साइड में कुछ अमाउंट है नहीं, तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट आ जाओ। श्रेया बिल्कुल साथ में चल रही क्या? श्रेया साथ में चल रही, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? श्रेया आवाज आ रही है क्या? ऋषभ चल रहा है साथ में? यस सर। चलो लिखो, हो गया हो गया। और क्या बचा है हमारे पास? कुछ नहीं। बनाओ बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, इसको देख के बनाते रहो। कैश में चेंजेस हुई है क्या? बिल्कुल हुई है। तुम्हारे मर्जी, तुमको कैश में चेंज करनी है कि बैंक में चेंज करनी है। पैसा है ना हमारे पास, जो सी लेके आया, जहां पे करनी है तो कोई बात नहीं, मत चेंज करो। 10,000 रुपये बैंक में ही कर देना। बैंक में कितना पैसा आ गया? 40 था और ये 1,60,000 आ गया, 2 लाख कर दो टोटल। कितना कर दिया? 2 लाख। समझ में आया क्या किसको? 40 था और गुडविल और प्रीमियम के लिए कितना कर दिया? 1,60,000, तो 40 मिल गया, कितना हो गया? 2 लाख हो गया। चलो आगे लिखो फटाफट से। और क्या है? डेटर्स। डेटर था कितना पहले? 60,000 था। कितना प्रोविजन तुमने क्रिएट किया? लेस प्रोविजन 3,000 रुपये। अमाउंट में कितना डाल दिया? 57,000 हो गया। चलो आगे बताओ, स्टॉक कितनी है? स्टॉक यहां पे कम हो गई थी, 36 कर लो इसको। और फिर क्या था? प्लांट एंड मशीन बढ़ गया था, 1,00,000 था, 20 बढ़ गई तो कर दो 1,20,000। बिल्डिंग यहां पे बढ़ गई तो कितनी हो गई? यहां पे 1,65,000 है ना। बिल्डिंग 15 बढ़ गया था, 1,50,000 था, 1,65,000 हो गई बिल्डिंग। हो गया। चलो आ जाओ, कैश हो गई, बैंक हो गई, डेटर हो गई, स्टॉक हो गया, प्लांट मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, और कुछ नहीं है इस साइड में। अब आ जाओ इस साइड में, कैपिटल जो आया ये वाला कैपिटल लिखो यहां पे। ए का 2,38,000, बी का कितना है तुम्हारे यहाँ पे? 1,79,000 और यहाँ पे सी का लिखो 1,00,000। इन सबको प्लस करके अमाउंट में बोल दो कितना अमाउंट आया? 5,17,000। 5,17,000 आ गया। कितना आ गया ये? 5,17,000। और क्या क्या बचा इस साइड में देखो। क्रेडिटर्स कितनी हो गई? बढ़ गया था 1,000 रुपये, तो कितना हो गया? 59,000। बिल्स पेएबल कुछ नहीं हुआ था, वैसे ही डाल दो। 10,000 रुपये बिल्स पेएबल है, बीपी कर दिया। और कुछ बचा है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितनी हो गई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपये हो गई। देखो एक बार इसको मिलाओ। कैपिटल हो गया 5,17,000, क्रेडिटर हो गया 59, बिल्स पेएबल 10, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया? 2। और कुछ नहीं, दोनों से टोटल कर दो। और कुछ भी नहीं है। 5,88,000 आ गया। हाँ 5,88,000, 5,88,000 हो गया। इसका भी सेम आएगा 5,88,000, दोनों साइड आ जाएगा 5,88,000। ऋषभ आ रहा है क्या टोटल? यस सर। 578 आ रहा है। चल झूठा, हो नहीं सकता। हो गया हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ये क्या आ जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट में। आगे कैपिटल एडजस्टमेंट में आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो फटाफट से क्वेश्चन करो, लेट मत करो। देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ABC आर पार्टनर 2:1 इनका रेशियो है। कैपिटल कितना लेके आ रहा है ये रे 30,000 रुपये इस कैपिटल लेके आ रहा है। एंड AB आर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी यहाँ पे जो पुराना पार्टनर है किसके हिसाब से एडजस्ट होंगे रे, न्यू पार्टनर के हिसाब से, है ना। तो ये इसकी एडजस्टमेंट है। जो ओल्ड पार्टनर है एडजस्ट किसके हिसाब से होंगे, न्यू पार्टनर के हिसाब से। फटाफट से करो भाई, बढ़ रही यहाँ पे एडजस्टमेंट तो बाद में बनेगी, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सेम बनेगा। चलो फटाफट से चलो लिखो। लिखो रे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहां पे लिखो रिवैल्यूएशन। पार्टनर ABC CSC आ रहा है तो 3 पार्टनर है यहां पे। क्या क्या बना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया सबका, हो गया। लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने अमाउंट है बैलेंस ब्रॉट डाउन में, 50 और 32, 50,000 एंड 32,000 ये अमाउंट आ गई। सी कितना लेके आ रहा है फटाफट देखो। सी ब्रिंग 12,000 एज इज गुडविल वगैरह। कितना लेके आ रहा है कैपिटल देखो एक बार। जो नया पार्टनर कितना लेके आ रहा है, ही विल ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल। तो लिखो बाय बैंक, बाय बैंक यहां पे डाल दो, सी में डाल दो 30,000। कितना डाल दिया, 30,000 हो गया। चलो आगे लिखो फटाफट से। वगैरह 30। नेक्स्ट अब क्या क्वेश्चन में है, देखो गुडविल कितना लेके, देखो यहाँ पे गुडविल में कोई रेशियो चेंज है क्या, रेशियो चेंज नहीं है। तो गुडविल कितना लेके आ रहा है, 12,000 रुपए। कौन सी रेशियो में बांटेंगे इसको, 2:1। लिखो बाय गुडविल, बाय गुडविल 12,000 को बांटनी है ना। लिखो 8,000 एंड 4,000 हो गया। कितना हो गया, 8,000 क्या लिखा, 4,000। चलो आगे देखो, ये हो गया क्या तुम्हारा गुडविल हो गई। अब आगे चलो, अब अभी हमारे पास क्या है, रिवैल्यूएशन वाले कहानी करेंगे। बिल्डिंग वैल्यूड एट 45,000, तो कितना है बिल्डिंग, लिखो बिल्डिंग, बिल्डिंग 5,000 रुपए, बिल्डिंग 5,000 रुपए बढ़ गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, मशीन कम हो गई, लिखो मशीन 2,000 रुपए कम हो गया। और यहां पे क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितनी है, 6%। लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट DD 6%, यानी कितना हो गया रे, 4,800 480 यार, 480 है। उसके बाद और कुछ है क्या, और कुछ भी नहीं है। टोटल कर दो 5,000 और यहाँ पे ले आओ 5,000, यहाँ पे कर दो 2 पार्टनर्स कैपिटल जो भी है कितना आएगा, कि ए एंड बी के बीच में बटेगा 2:1 में, हो गया 2520 को बांटो। कैसे, रेशियो कौन सी रे, रेशियो है तुम्हारा ओल्ड रेशियो 2:1, 2:1 हो गया। 1680 और कितना है 840। तो बाय लिखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट 1680 और यहाँ पे 840 हो गया क्या, 1680 और कितना लिखा 850। देखो और यहाँ पे बांटने वाले आइटम यहाँ पे देखो क्या क्या है,
जनरल रिजर्व लिखो बाय जीआर, ओल्ड रेशियो में बटेगा, जीआर कितनी है तुम्हारा 6000, ओल्ड रेशियो में बांटो 4 और 2, और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो अभी क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। पार्ट कैसे करते हैं एडजस्ट? आ जाओ, किसके हिसाब से एडजस्ट होगा रे? न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट होगा, है ना। चलो लिखो न्यू फर्म्स कैपिटल इक्वल टू, वर्किंग नोट में न्यू फर्म्स कैपिटल इक्वल टू, लिखो न्यू पार्टनर कितने लेके आया? 30,000 लेके आया। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे किसके हिसाब से हो रहा है रे? न्यू पार्टनर के हिसाब से हो रहा है ना। तो लिखो न्यू फर्म्स कैपिटल इक्वल टू 30,000 इनटू उसकी शेयर का रेसिप्रोकल, शेयर कितने इसका? तो 4/1 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1,20,000। कितना हो गया रे? 1,20,000। ठीक है, अब इस 1,20,000 को डिवाइड कर दो न्यू रेशियो में ए एंड बी में। तो देखो एस कैपिटल इक्वल टू और बीस कैपिटल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू इसका न्यू रेशियो, और इसका भी सेम कर दो 1,20,000 इंटू इसका न्यू रेशियो। फटाफट से निकालो कि न्यू रेशियो कितना है। यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा 1 माइनस करके। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? हाँ जी, तो यहाँ पे करो, यहीं पे निकाल दो 1 माइनस 1/4 कितना आएगा? 3/4। तो 3/4 को निकाल दो न्यू रेशियो। तो 3/4 ए का कितना होगा? 3/4 का 2/1, 2/3 ना, 2/3 तो कितना हो जाएगा? 1/2। और इसका कितना हो जाएगा? 3/4 का 1/3, तो इतना कितना हो जाएगा? 1/4। इसको 4 में करना है, वो 2/4 का। हाँ, तो हो गया। इसको भी अगर 4 में, वो था 4 ना, 2:1:1। चलो इसको न्यू रेशियो में इंटू कर दो। न्यू रेशियो कितना आ गया इसका? 2/4 और इसका आ जाएगा 1/4। ये न्यू रेशियो। ये किसको समझ में नहीं आया एक बार बता दो, मैं फिर समझाता हूँ। नहीं आएगा समझ में? हाँ, तेरे को आ गया? शालू आ गया क्या? गुरिंदर आ गया क्या? न्यू रेशियो निकालनी है और न्यू रेशियो को इसमें कर देनी है डिवाइड, न्यू कैपिटल को। न्यू रेशियो कैसे निकाले हम? 1 से 1/4 को माइनस करनी है, तो कितना आएगा? 3/4। ये रिमेनिंग आ गया। रिमेनिंग को क्या करनी है? उनकी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में कर दे डिवाइड। तो इसका न्यू रेशियो निकला 1/2, इसका आ गया 1/4। बट अगर हम रेशियो में करें तो 2:1:1 आ गया। सर ये कहा लिखा है कि न्यू पार्टनर के हिसाब से हमें वो डिवाइड करना है। लिखा होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कर सकते। दो, एक ओल्ड पार्टनर न्यू के हिसाब से ओल्ड वाली, ओल्ड के हिसाब से न्यू वाली। हो गया क्या? तो देखो यहाँ पे कितना कितना कैपिटल आ गया इसका, इंटू कर दिया रे। तो यहाँ पे लिखो 2 बैलेंस कैरेट डाउन, ए का कितना आ गया? 60,000 और इसका आ गया कितना? 30,000। हो गया। अब बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करनी है रे? बाय ओपनिंग ऑफ लिखा है करंट अकाउंट। देखो यहाँ पे लिखा है करंट अकाउंट होता है और क्या होता है? बाय कैश होता है। तो करंट अकाउंट है तो जहाँ पे बैलेंस कम पड़ेगा 2 करंट अकाउंट, और यहाँ पे बाय करंट अकाउंट। अगर ये नहीं होता तो 2 कैश बाय कैश करते हैं। पहले बैलेंस तो कर लो। ये 30 है, सेम है, छोड़ दो। 30 से छोड़ दो। हो गया 30 हो गया ये। और यहाँ पे कर दो, टोटल करो इसको। ये ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है ये तुम्हारा? 63,680। 63,680 और ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 38,840। ये हो गया। तो यहाँ पे लिखो 63,680 और यहाँ पे लिखो 38,840। तो यहाँ पे क्या पर दोनों को दोनों बड़ा है, कितना बड़ा है देखो। यहाँ पे लिखो 2 करंट अकाउंट, 2 करंट अकाउंट 3680, यहाँ पे लिखो 8840। कितना हो गया? 8840।
हो गया 8840। क्या हो गया 8840 कर दिया रे। TCA क्या है? TCA टू करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। हो गया, लिख लिया सबने। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में रनिंग करते हैं हम। रिटायरमेंट एंड क्या लिखा, डेथ। पढ़ाई देंगे कुछ तो हाँ सारे बुक पूरा तीनों खत्म करेंगे, हैं? बैठ तू बस 12 बजे तक। लिखो रे, लिखो रे, क्या हो गया रे, रिटायरमेंट एंड डेथ हो गया। लिखो लिखो, बना की जाएगी। हो गया। कौन सी वाला, हाँ वो करा दूंगा अभी थोड़ी देर में, पूरा कंप्लीट 6 बजे तक हो नहीं पाएगा ना, इसलिए। हाँ नहीं वो फिर बोले बच्चे बोलेंगे नहीं 6 बजे वाले, आज उन्हें अरे ऐसे नहीं कर सकते, आएगा आ जाएंगे। हाँ देखो आगे लिखो, तो क्या आ गया हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ। यहाँ पे भी सेम के एक बार केस देख लो, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। Resolution पढ़ाओगे ना? हाँ देखो रिटायरमेंट डेथ में क्या हुआ भाई सेम, अगर तुमको यहाँ पे न्यू रेशियो पूछा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओल्ड माइनस एंड सैक्रिफाइसिंग पूछा तो क्या आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग पर क्या आएगा, न्यू माइनस ओल्ड। ये छोटे क्वेश्चन के हिसाब से 1 मार्क के हिसाब से कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, ये पूछेगा। तो अब बाकी देखो गुडविल का वही देखो, मैंने कितने बार बोला कोई अलग ट्रीटमेंट है नहीं, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट में आएगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, गेनिंग डेबिटेड टू क्या लिखा, सैक्रिफाइसिंग। उसके बाद रिवैल्यूएशन और जो बाकी सब की जो ट्रीटमेंट है वो सेम इसलिए लिख रखा क्योंकि वो सब में यूनिवर्सल है, वो किसी में कोई अलग अलग है नहीं, दोबारा उसको पढ़ना ही नहीं है, बस सेम ट्रीटमेंट है, जैसे एडमिशन में वैसे रिटायरमेंट में वैसे डेथ में। हिडन गुडविल यहाँ पे अगर आएगा तो कैसा आएगा, हिडन गुडविल इक्वल टू देखो एग्रीड अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, यानी जितना अमाउंट तुम एग्री हुए पे करने के लिए किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, माइनस कर देना एक्चुअल कैपिटल ड्यू टू हिम। यानी यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल तुम इसको कितना दे रहे हो, तुम इसको यहाँ पे दे रहे हो 20,000 रुपए, बट उसकी जो बन रहा है वो बन रहा है 15,000 रुपए, तो इसको अगर हम माइनस कर दोगे तो उसकी हिडन गुडविल निकल के आ जाएगी, कितना है वो 5,000 रुपए। याद रखना जितना तुम इसको पेमेंट कर रहे हो एक्चुअली अमाउंट पेड माइनस जो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे 15,000 रुपए उसके जो बन रहा है एक्चुअली में, दोनों को यहाँ पे माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छुपा हुआ गुडविल। ठीक है, एक बार आगे देखो, अब फिर हम क्या पढ़ेंगे अभी देखो इसमें, सेम यहाँ पे लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये बस सबकी सेम बनेगी, जो थोड़ी सी चेंज होगा वो यहाँ पे बता दूंगा कौन से अमाउंट में चेंज हुआ है। चलो आगे लिखो, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, इसको फटाफट से कर लेते हैं। दिख गया क्वेश्चन, अभी पूरा दिख गया। देखो तो क्या क्या हमारा अमाउंट आएगा, एक बार क्वेश्चन देख लो। बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बन जाएगा तुम्हारा अकाउंट, दोबारा दान दिखाने फिर देखना। लिखे फटाफट से, सो रहे हैं बैठ के पता नहीं। लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कोई टाइम नहीं हुआ, तू ऊपर देख। क्यों क्यों कॉल करनी है, क्या बताएगी ये? नंदी इतने पिटेगी ना तू, दोबारा आएगी नहीं।
सारे खराब काम इसी के ही है। सर हाँ, जिंदगी भर तू रेस्ट ही कर रही है, तू क्या कर रही है? अरे, आप करिए, बैठ जाओ। लिखो रे। हाँ, करें क्वेश्चन बना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या रे? दोबारा बोल रही सब, नाम गलत दिया हुआ है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। देख दे, सुरेश रिटायर हुआ ना? श्याम ऊपर ऊपर शाम। अच्छा, बैलेंस शीट आशीष, सुरेश एंड लोकेश। अच्छा अच्छा, वो बस चेंज कर दे नाम रे, और कुछ नहीं है। नाम चेंज कर दे। मैं नाम बता रहा हूं, देखो सुनो रे, इसमें थोड़ा सा नाम चेंज कर देना। यह नाम यहाँ पे देख रखा है क्वेश्चन में, जो बुक में दिख रहा है, ये है तुम्हारा आशीष, सुरेश एंड लोकेश। आशीष, सुरेश एंड लोकेश, बाकी सब सेम है। आशीष, सुरेश एंड क्या लिखा? लोकेश। क्या बोला है? क्या दिक्कत है, नाम नहीं क्या रखा है? हाँ बस लिखो लिखो, आशीष, सुरेश एंड लोकेश। इसको नाम को चेंज कर दो, क्योंकि पार्टनर भी चेंज हो जाएगा ना, इसलिए। चलो कोई नहीं, नाम में कुछ नहीं रखा, सही बोल रहा वो। काम करो, लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाओ। अब लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी। ओल्ड रेशियो 5:3:2, 5:3:2। ओल्ड रेशियो 5:3:2, 5:3:2 ओल्ड रेशियो। हाँ ठीक है, नहीं 15% बैटरी होगी इसलिए 5:3:2। कोई नहीं, लिखो लिखो, फटाफट से क्वेश्चन करो, बात मत करो। हो गया? चलो क्वेश्चन देखो पहले। लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फटाफट से लिखो। यहाँ पे कितने अमाउंट है? 7,20,000 और यहाँ पे 4,15,000। कैसे घटिया राइटिंग आ रहा है पता नहीं। लिखो 4,15,000। उसके बाद लिखो 3,45,000। हो गया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,20,000, 4,15,000 और कितना हो गया? 3,45,000 हो गया। चलो अब क्या क्या आ जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। हाँ, स्टॉक, स्टॉक कितनी यहाँ पे कम हो गया? स्टॉक यहाँ पे 13,000 लिखो। स्टॉक 13,000 रुपए। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये लिखा 3,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना हो गया? 3,000। फिर और क्या बोला यहाँ पे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मिल गया क्या? कितना है? 10,000 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000 रुपए, और कुछ नहीं है। टोटल कर दो। बड़ा कौन सा है? 23। लिखो 23 बाई यहाँ पे लिखो लॉस। कितने की लॉस हो गया? यहाँ पे 20,000 की लॉस हो गई। कितने की लॉस हो गई? 20 की। लॉस कौन साइड में बटेगा? यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस कौन सी रेशियो में बटेगा? 5:3:2। ओल्ड रेशियो यहाँ पे लिखा 5:3:2 ओल्ड रेशियो। हाँ 5:3:2। कितना हो गया रे? 10, 6, 4 10,000, 6,000 एंड 4,000। ये इसके ओल्ड रेशियो होगी, बढ़ गई इसमें। हो गया? नाम यहाँ पे देख, नाम लिखो यहाँ पे आशीष, सुरेश एंड लोकेश। आशीष, सुरेश एंड लोकेश। आशीष, सुरेश एंड लोकेश। सुरेश जा रहा है यहाँ पे, एस जा रहा है, ठीक है। चलो आगे लिखो। ये हो गया।
चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या है, गुडविल ऑफ द फार्म वाज वैल्यूड एट, कितना बोला यहाँ पे, 2 लाख रुपए। इट वाज डिसाइडेड नॉट टू सोन गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, शो नहीं करेंगे, उसको दे देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो लिखो गुडविल, देखो यहाँ पे कोई नया रेशियो गिवन है क्या क्वेश्चन में? अब नया रेशियो गिवन है क्या क्वेश्चन में? कहीं दिया तो रखा है 3:2 या ठीक 3 यानी 5:3:2 था। अब सुरेश जा रहा है, नया रेशियो क्या आएगा, 3:2 आएगा, ठीक है। फटाफट से बिना बोले सैक्रिफाइसिंग एनी निकाल लो। ये ओल्ड है, ये न्यू है, वो एडजस्ट होगा ना। हाँ ये एडजस्ट होगा। लिखो सैक्रिफाइसिंग एनी निकालो फटाफट से, कितना कितना आएगा, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, 1/10 ओल्ड माइनस न्यू कर रहा, हाँ तो कितना आएगा, -1/10 और -2/10, है ना। चलो आगे लिखो, माइनस कितना आएगा, 1/10 एंड -2/10, तो रेशियो कौन सा हो गया, 1:2 हो गया। तो गुडविल यहाँ पे जो दे रखा है वो पूरा फार्म की गुडविल है, गुडविल, हाँ। अब कौन लेके जाएगा इसको, अब लिखो सुरेश शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू, सुरेश शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 2 लाख इंटू उसकी शेयर, कितनी उसके शेयर था, 3/10, 3/10, तो कितना हो गया, 3/10 60,000, तो 60 को बांट दो 1:2 में, 60 को बांट दो 1:2 में, कौन देगा कौन लेगा, लिखो बाय, फिर बदमाशी कर रहे हो ना, बाय आशीष एंड लोकेश, कौन लेके जाएगा रे, सुरेश लेके जाएगा, कितना 60, कौन कौन देंगे यहाँ पे लिखो, 2 कौन लेके जाएगा, सुरेश लेके जाएगा, आशीष में 40,000 और लोकेश में कितना 20,000 रुपये। ऐसे क्यों, उल्टा कर दिया क्या, 1:2, हाँ उल्टा हो गया, ये 20,000 है, ये 40,000 है, ये 20 से 40 हो गया। चलो और कुछ बच गया यहाँ पे, यहाँ पे सुरेश 40,000, कोई बात नहीं, पहले बैलेंस तो करो और आइटम देख लो एक बार, और क्या क्या आइटम बच गया, जनरल रिजर्व बाय GR, बाय GR, रिवोल्यूशन लॉस तो डाल दिया, बाय GR कितना था यहाँ पे 1,80,000, इसको बांट दो ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में, 90 54 36, 90 54 और 36, और कुछ आइटम बचा है क्या, और कुछ आइटम नहीं बचा, अब इसको बैलेंस कर दो। क्वेश्चन में तो कोई गगन है ही नहीं, हाँ क्या, फिर श्याम गगन और राम है। ना वही तो बोल रहा हूँ, तू चली गई थी ना फोन करने के लिए, मैंने बोला नाम अलग है ये, बस नाम में कुछ नहीं रखा, बच्चों ने बोला, मैंने बोला कंटिन्यू करो फिर। फ्री मार्क्स में नहीं क्वेश्चन, So 40,000 immediately. क्या बोल रहा रे, सर 5th पॉइंट में इमीडिएट पेमेंट भी करिए, हाँ वो करेंगे, इमीडिएट पेमेंट करेंगे, वो देखा है मैंने, इमीडिएट पेमेंट करेंगे। अभी बैलेंस कर दो, पहले इसको टोटल कर दो, बैलेंस कर दो, कितने कितना आया, लिखो कितना कितना आ गया, 8,10,000 हो गया, फिर लिखो 5,29,000, फिर लिखो यहाँ पे 3,81,000, 529 3,81 हो गया। अब लिखो 8,10,000 5,29,000, फिर यहाँ पे कितना आएगा 3,81,000। अब देखो सुरेश को हमने इमीडिएटली पेमेंट करा है, लिखो टू बैंक अकाउंट, कितने पेमेंट करा रहे हैं इसको, सुरेश को हमने 40,000 रुपये, तो यहाँ पे पेमेंट कर दो 40,000। कितना पेमेंट करा, 40,000 इमीडिएटली पेमेंट करो, कर दिया है ना। चलो आगे लिखो, फिर क्या आ जाएगा, टू बैंक हो गई है, पेमेंट कर दिया, फिर लिखो आगे, यहाँ पे क्या करेंगे
टू बैलेंस कैरेट डाउन, इनका तो बैलेंस करके आ जाना, इसको माइनस करके डाल देना। कितना कितना आ गया देख लो एक बार। देखो टू बैलेंस कैरेट डाउन इन दोनों का आएगा, किसका किसका आएगा, ए और एल का। बट सुरेश का आएगा क्या, नहीं, सुरेश का क्या आएगा, टू सुरेश लोन अकाउंट। सुरेश जा रहा है तो क्या आएगा, तो सुरेश लोन अकाउंट आएगा। क्या आएगा, सुरेश लोन अकाउंट। बैलेंस करके जो बैलेंस आएगा, कितना बैलेंस आ रहा है सुरेश का, हाँ ये बाय द गुडविल जो बांटा है हमने, जनरल एंट्री यहाँ पे किया था ना, वही वाला है, बाय ए एंड एल 60,000 रुपए। और जनरल एंट्री कैसे होता है, ए डेबिटेड एल डेबिटेड टू एस, हाँ तो एस में डाल दिया, उसमें 20 और 40 इसमें 60। ठीक है, चलो कितना आ गया टोटल, 4,83,000 इसका लोन वाला, 4,83,000 इसका लोन अमाउंट ये आ जाएगा 4,83,000 हो गया। कितना है, 4,83,000। बाकी का निकाल दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। कितना आ गया, 7,80,000 और 3,37,000, 7,80,000 और यहाँ पे आ जाएगा 3,37,000 बैलेंस कैरेट डाउन हो गया। पता है ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, जो नंबर 2 वाला नहीं हो गया, ये सच में बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो, ये जो हमारा पता है कौन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम्हारा है, जो एग्जीक्यूटिव सारे केस में डाल कर रखा था करने के लिए। तीन टाइप के होते हैं ना, कि ईयरली देंगे और हाफ ईयरली देंगे, और जो बीच में छूट गया क्वार्टरली, वो वाला नहीं क्वार्टरली। यहाँ पे जो अमाउंट करके उसका तो इंटरेस्ट भी देंगे, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, अरे एग्जीक्यूटिव अकाउंट वाला। तो ये क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन, सारे केस में डालते तुम्हारे करने के लिए। एक सेकंड डेथ, हाँ इसकी थर्ड केस करते हैं। नंबर टू का इसके थर्ड केस देख लो, ये वाला 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12% वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो। एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल क्या क्या डेथ में फॉर एग्जांपल सिंपल चला आगे देख। फटाफट से करो, ये एक बार क्वेश्चन पढ़ लो 3 वाली, ये क्वेश्चन पढ़ो पहले ऊपर वाला, फिर थर्ड वाला केस पढ़ना। अरविंदर मनविंदर एंड जोगिंदर, महेंद्र क्या है जो भी है देखो, फटाफट से पढ़ लो क्वेश्चन। पढ़ ले क्वेश्चन फटाफट से। देखो क्वेश्चन एक बार, ए एम एंड जे आर पार्टनर इन अ फर्म, एम रिटायर हो गया फर्स्ट स्टेप, ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट 60,000 बिकम ड्यू हिम। कितना इसका ड्यू आ रहा है, 60,000 रुपए। अमरिंदर एंड जोगिंदर इसमें क्या पे हिम इंस्टॉलमेंट इन एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रिपेयर उसकी फॉलोइंग केसेस पे दे रखा है। हम कौन सी एक वाला केस करेंगे, थर्ड वाला केस। व्हेन पेमेंट इज मेड इन 4 इक्वल एनुअली इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग क्या बोला यहाँ पे, इंटरेस्ट 12%। ठीक है, चलो एक बार देखो इसको कितना पेमेंट करनी है, एक बार देखो इस क्वेश्चन में कितना पेमेंट करनी है, इसको 60 पेमेंट करनी है। कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे, 4 एनुअली है ना, 4 साल में इसको पेमेंट करोगे। इंटरेस्ट रेट कितनी यहाँ पे 12% है, कितनी अरे 12%। बनाओ रे कोई डेट ऑफ डेथ देख रखा है क्या, नहीं, चलो कोई नहीं, एक इजी क्वेश्चन है देखो।
क्या कहते हैं, इस साल रिटायर हो रहा है तो इस साल उसको इंटरेस्ट में देंगे? हाँ, इस साल की एंड में देंगे ना। अभी डेट देखो, डेट ऑफ यहाँ पे जो रिटायर हो रहा है ना वो यहाँ पे दे दिया नहीं है, तो इस साल की एंड में इसको पेमेंट करेंगे। 31st को ही मर रहा है और अभी 31st कहाँ है? अगर ऐसा अगर है तो नहीं देंगे इस साल, अगले साल से देंगे। इस साल सीधा इंस्टॉलमेंट पे कर दो। हो गया क्या? देखो एक बार इस पे, लिखो रे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर यहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हो गया सबका? तो हमें कितने अमाउंट पेमेंट करनी है? 60,000 रुपये करनी है। कितना इंस्टॉलमेंट रे? 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में। तो एक इंस्टॉलमेंट को कितना पेमेंट करेंगे? 15,000 रुपये। कितना करेंगे? 15,000 रुपये। लिखो कब क्या करेंगे, पहले लिखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट ईयर में यहाँ पे डाल दो। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे लिखो, फर्स्ट ईयर कर दो इसमें से। फर्स्ट ईयर में कितना आ जाएगा? लिखो कौन है वो, कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पे? बाय एम्स कैपिटल, बाय एम्स कैपिटल कर दिया। कितने अमाउंट है एम्स कैपिटल में? लिखो यहाँ पे 60,000। क्या कर दिया? 60। हमको अब नहीं पता कि यहाँ पे डेट नहीं दिया तो स्टार्टिंग से पूरा हम ईयरली पेमेंट करेंगे। लिखो यहाँ पे सेम डेट में, एंड ऑफ द ईयर में, बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट आएगा? 60,000 की 12%। कितना हो गया रे? 7,200। हो गया। यहां पे क्या पेमेंट करेंगे भाई? फर्स्ट ईयर लिखो। 2 यहां पे बैंक, क्या पेमेंट होगा बैंक में? इंस्टॉलमेंट 15,000 की प्लस इंटरेस्ट कितना आएगा? 7,200 की। तो कितने की पेमेंट यहां पे मानेंगे हम? 22,200। हो गया। टोटल कर दो 67,200। ये इजी है वैसे भी क्वेश्चन। 67,200 यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा? फटाफट से बताओ। 45,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट माइनस करेंगे 15। 45,000 कर दिया। चलो ये आ जाएगा क्या? बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे आ जाओ सेकेंड ईयर में, बैलेंस ब्रॉट डाउन 45। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? हाँ हो गया। फिर लिखो बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट 45,000 की फिर 15%, 12% लगेगा। 5,400। लिखो 5,400। हो गया। अब यहां पे करो, सेकेंड ईयर में पेमेंट कर दो टू बैंक। 15,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 5,400 की इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा? 20,400। बैलेंस करो 50,400, 50,400 बैलेंस कैरेट डाउन 30,000 रुपये। 2 साल की कर दिया, बाकी कर लोगे भाई। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपये। फिर कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगी कितना रे? 30,000 की कितना परसेंट? 12%। कितना? 3,600। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक। टू बैंक आ जाएगी 15,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 3,600, 18,600। हो गया। बैलेंस कर दो 33,600, 33,600 टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा? 15 बचेगा बस। कितना बच जाएगा? 15। ये थर्ड ईयर हमारा खत्म हो गया। अब आ जाओ कौन सी में? फोर्थ वाले ईयर में। बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो कितना आ रही है तुम्हारी? 15,000 आ रही है। बाय क्या मारोगे? इंटरेस्ट 15,000 की 12%। कितना? 1,800। उसके बाद देखो टू बैंक,
टू बैंक यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 15,000 प्लस 1,800 क्या हो गया इंटरेस्ट 16,800 हो गया। दोनों साइड आगे इक्वल देखो। सर इसका एक बार सेकंड केस भी बताओ। क्या क्या सेकंड वाली केस? सर इसका सेकंड ठीक है बता रहा हूँ सेकंड वाली केस। सर इसकी फर्स्ट और थर्ड केस में क्या डिफरेंस है? क्या रे? सर फर्स्ट